हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप बार बार यूनिवर्स को कोई चीज़ मांग रहे हैं, कोई डिज़ायर्स आपकी है जो आपकी नहीं हो पा रही है एंड बार बार मांगने के बाद भी आपको वो डिज़ायर्स नहीं मिल रही है, आप बोल बोल के थक गए हो लेकिन फिर भी वो डिज़ायर्स आपकी नहीं हो रही है। सो अगर ऐसे सिचुएशंस में आप हो तो आज की जो वीडियो है बिल्कुल आपके लिए होने वाली है। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि बिना मांगे बिना बोले आप किस तरह से कोई भी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो भी ईजी एंड एफर्टलेसली। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या करना है। पहली चीज़ को थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस वर्ड से काम नहीं करता है बल्कि फीलिंग से वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ चीज़ें बोलती हो कि मुझे अमीर होना है, तो अमीर होना है ये एक सेंटेंस है, बट इसके पीछे आपकी फीलिंग्स कैसी है, इसके पीछे आपको अमीर ये शब्द लैक फील कराता है या फिर अबंडेंस फील कराता है। मनी के लिए आपके मन में लैक फील होता है कि मेरे पास तो अभी है नहीं, मेरे पास तो अभी चीज़ नहीं है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस फील कराता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे तो मनी चाहिए, अब मुझे नहीं पता कैसे मिल जाएगा। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो यूनिवर्स जो है ये वर्ड के अनुसार नहीं बल्कि फीलिंग्स से सबसे ज़्यादा वर्क करता है, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी। हर एक चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक चीज़ की एक फीलिंग्स होती है एंड उस फीलिंग्स के अनुसार रिस्पॉन्स करता है यूनिवर्स। सो हमें थोड़ा और डीप में समझने के लिए ये समझते हैं, जैसे कि जानवर होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, बोलते तो हो वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, बट उनको भी तो फीलिंग्स होती है ना, वो भी अपनी ही लैंग्वेज में बात करते हैं, उनका भी एक सोल होता है। जब उनको भूख लगती है तो वो कनेक्ट करते हैं, बाकी लोगों से कन्वर्सेशंस करते हैं, लेकिन अपनी लैंग्वेज में। वो भी एक सोल होते हैं, तो उनको भी इमोशंस होते हैं। जैसे कि अगर एक कोई माँ है जो जानवर है, तो वो अपनी बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उनको कैसे सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, वो अच्छे से जानती है। तो चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई बर्ड हो या फिर कोई भी हो, उनको इमोशंस समझते हैं। सो इसी तरह से अगर वो बोल नहीं पाते हैं यूनिवर्स को कि मुझे मेरे बच्चों के लिए प्रोटेक्शंस चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए खाना चाहिए, आप खाना दिला दो, वो तो ऐसे बात नहीं करते हैं ना, बट फिर भी यूनिवर्स उनको प्रोटेक्ट करता है, फिर भी यूनिवर्स उनकी हेल्प कर देता है, फिर भी यूनिवर्स उनको कहीं ना कहीं से खाना प्रोवाइड करता है, क्योंकि उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो इमोशंस है वो एक्सचेंज हो रही है यूनिवर्स के साथ में। जैसे कि अभी कोई जानवर है तो वो अपने बच्चों के साथ में भी कन्वर्सेशंस करते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज में, और उनकी लैंग्वेज होती है फ्रीक्वेंसी की, एनर्जीज की। जैसे कोई माँ होती है अपने बच्चों के साथ, कुत्ता है, कुत्ती है, उसके बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों को सिखाती है कि कैसे सर्वाइव करे इस दुनिया में। जैसे कैट है, कैट भी अपने बच्चों को सिखाती है कि कैसे वो अपने बच्चों को सिखाती है कैसे वो सर्वाइव करे, ट्रेनिंग्स देती है। तो वो बोल के नहीं देती है, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज में, अपनी इमोशंस की लैंग्वेज में वो एक्सप्रेस करती है अपने बच्चों के साथ। तो उसी तरह से हमारा जो यूनिवर्स है उसकी जो लैंग्वेज है, वर्ड्स कम और जो फ्रीक्वेंसी है वो तुरंत रिस्पॉन्स करता है। अगर आप बोलेंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा अमीर होना है, तो यूनिवर्स ये नहीं रिस्पॉन्स करेगा कि आपको अमीर होना है, बल्कि ये रिस्पॉन्स करेगा कि आपकी फीलिंग्स कैसी है। आप मनी के बारे में सोच के एकदम डर जाते हो, फियर होता है, या फिर लैक की कमी के ऊपर फोकस करते हो, आपकी जो फीलिंग्स है वो लैक की है, या फिर आपकी जो फीलिंग है वो एक्साइटमेंट की है कि मनी मुझे चाहिए, अब मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा। सेम अगर आप कोई कार लेना चाहते हो, तो आपकी जो फीलिंग है नई कार के लिए वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, लैक की है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास जो कार है वो तो पुरानी है, ये तो मेरी कार जो है वो खटारी हो गई है, पता नहीं बेचेंगे नहीं बेच पाएंगी। ये ऐसे वाले थॉट्स है, ऐसे वाली फीलिंग्स है आपके मन में। या फिर नए कार के लिए आप एक्साइटेड हो, वाओ न्यू कार आने वाली है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, यूनिवर्स मुझे नहीं पता कहाँ से आएंगी, कैसे आएंगी, कि इतने पैसे में आएंगी, बट मुझे तो कार चाहिए। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, फ्रीक्वेंसीज में फ़र्क है। तो इसी तरह से जो यूनिवर्स है वो बिना मांगे आपकी चीज़ें पूरी कर सकता है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी आपकी समझकर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको जस्ट उस चीज़ फीलिंग्स के ऊपर काम करना है। अगर आप लैक में हो तो आपको यहाँ पे एफर्ट्स लगाने होंगे कि आप उस चीज़ को लैक से अबंडेंस वाली मोड में जाए, एंड उसी के लिए प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि
ग्रैटिट्यूड वर्क हो गया, एप्रिशिएशंस हो गया, पिवटिंग हो गया, पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, मेडिटेशंस हो गया। ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ये उसी के लिए होते हैं कि आपकी जो इमोशंस है, आपकी जो फीलिंग्स है वो लैक से लेके अबंडेंस में आए, रेजिस्टेंस से लेके अलाइनमेंट में आए। एंड जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो चीज़ें बहुत ईजी एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्ट हो जाती है। इसी तरह से अगर आप कोई भी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको अपनी अलाइनमेंट के ऊपर काम करना है, आपको अपनी इमोशंस के ऊपर काम करना है। और जब आप नेचुरली अलाइनमेंट में होते हो, आप नेचुरली अगर आप कंप्लेंट मोड से ग्रेटफुल वाले मूड में आते हो, जब आप किसी भी चीज़ को अगर आप बार बार कंप्लेंट कर रहे हो, ग्लोसिप कर रहे हो, नेगेटिव आप फील कर रहे हो, वहाँ से लेके अगर आप ग्रेटफुल हो रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, इस मोड में अगर आप आते हो तो आपकी जो भी डिज़ायर्स है वो इजी एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्ट हो सकती है। बस फ़र्क इतना है कि आपको अपनी इमोशंस, अपनी जो इमोशंस है, आपकी जो फ्रीक्वेंसीज है उसको चेंज करना है। एंड उसी के लिए अब्राहिम हमें कुछ प्रोसेसेस बताती है, जैसे कि पिवटिंग हो गया, उसके बाद पॉजिटिवली स्टॉप पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, विजुअलाइजेशंस हो गया, ग्रैटिट्यूड वर्क हो गया, मेडिटेशंस हो गया। मेडिटेशन एक ऐसा इकलौता प्रोसेस है जिसमें ना ही आपको पॉजिटिव सोचने के ऊपर फोकस करना होता है, ना ही निगेटिव, बस आपको ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना पड़ता है। इसीलिए मुझे मेडिटेशंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं हर वीडियो में रिकमेंड करती हूँ। बट यहाँ पे आप अगर कोई प्रोसेस करना है तो वो ग्रैटिट्यूड वर्क वाला कर सकते हो, या फिर आप पॉजिटिव लिस्ट ऑफ एस्पेक्ट वाला कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी इमोशंस को चेंज करने के लिए। एंड बिना मांगे आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखिए। जैसे अगर आपको मनी पसंद है तो मनी के आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखो, अगर आप किसी रिलेशनशिप को चाहते हैं तो वहाँ पे आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखो, किसी पर्टिकुलर आपको पर्सन्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिखो। अगर आप हेल्थ चाहते हो तो हेल्थ के पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखो। अगर आप हेल्थ चाहते हो इस वक्त तो आपको क्यों हेल्दी बनना है, आपकी क्या डिज़ायर्स है, आपको हेल्दी क्यों बनना है, इस चीज़ के बारे में लिखो। एंड हेल्दी होने के बाद आप कैसा फील करेंगे वो चीज़ के बारे में लिखो। तो इसी तरह से आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट जब आप लिखेंगे तो आपकी जो इमोशंस है, आपका जो मोमेंटम है वो लैक से अबंडेंस में आ जाएगा। एंड धीरे धीरे जब अबंडेंस वाला जो मोमेंट है वो गेन होगा, अबंडेंस वाला जो मोमेंट है वो मोमेंटम में क्रिएट होगा, तो रियलिटी में भी चेंज आने लगेगा। एंड इसी तरह से चीज़ें वर्क करती है। एंड हमें अगर कुछ ओवरऑल करना है तो हमें बस अपनी इमोशंस के ऊपर, अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम करना है। हमें फोकस करना है कि लैक से अबंडेंस में जाए, रेजिस्टेंस से अलाइनमेंट में आए। एंड उसी के लिए ये प्रोसेस होती है। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टिल द टाइम लेट्स प्ले बिग टुगेदर, हैव अ गुड डे।